आज का वीडियो छठे क्लास सामाजिक अध्ययन अध्याय 3 के प्रश्नों से बनाया गया है, जिसका पहला प्रश्न है स्थल की ऊंचाई को मापा जाता है। स्थल की ऊंचाई जैसे पहाड़ों को मापना है, पहाड़ों की ऊंचाई को मापना है, पठारों की ऊंचाई को मापना है, तो कहाँ से नापेंगे? नदी के तल से, समुद्र के तल से, झील के तल से, नहर के तल से? तो इसका सही जवाब होगा समुद्र के तल से। स्थल की ऊंचाई को मापा जाता है समुद्र के तल से। दूसरा क्वेश्चन है, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन है? सबसे व्यस्त महासागर का नाम बताना है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर? तो सबसे व्यस्त महासागर आपका होगा अटलांटिक महासागर, जो कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में और यूरोप और अफ्रीका के उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी हिस्से में, पूर्व तरफ, और यूरोप और अफ्रीका के पश्चिम तरफ पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा महाद्वीप, तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं किया कि आकार की दृष्टि से यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से कि जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन आपको बता दें कि आकार की दृष्टि से महाद्वीप तो 7 हैं। आकार की दृष्टि से जो सबसे बड़ा है वह है एशिया। उसके बाद दूसरा स्थान आता है अफ्रीका का, तीसरा स्थान है उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का, चौथा है दक्षिण अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से, तो सबसे बड़ा में एशिया प्रथम स्थान पे है। यानी एशिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से और आकार की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों में पहला स्थान है। अफ्रीका भी दोनों में पहला स्थान है, दूसरा स्थान है जी। तीसरे स्थान पे जनसंख्या में तीसरे स्थान पे यूरोप आता है, जबकि क्षेत्रफल में यूरोप का स्थान छठा था। जनसंख्या की दृष्टि से चौथे स्थान पे उत्तर अमेरिका, पांचवें स्थान पे दक्षिण अमेरिका, छठे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें स्थान पे अंटार्कटिका। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 4, कौन महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध यानी विषुवत रेखा के नीचे कौन है? अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ए और बी दोनों, यानी अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों। तो एशिया तो ऊपर में है विषुवत रेखा के। यहाँ पे आंसर होगा ए और बी दोनों, क्योंकि अंटार्कटिका सबसे नीचे और ऑस्ट्रेलिया भी विषुवत रेखा के नीचे, इसलिए इसका आंसर ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय का नाम बताना है। ऑप्शन है बचेंद्री पाल, तेंजिंग नोरगे शेरपा, जयपाल थापा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो बचेंद्री पाल
तो भारतीय थी, लेकिन प्रथम भारतीय वो महिला थी जो 10 मई 1993 10 में 1993 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, लेकिन ये महिला थी, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे बचेंद्री पाल नहीं होगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो डी ऑप्शन है, ये एक अमेरिकी खगोलशास्त्री थे जो चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे, यानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पे गए थे, माउंट एवरेस्ट पे नहीं, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। जयपाल थापा बस यूं ही दिया हुआ है एक नेम, और अब बच गया बी तेंजिंग नोर्गे शेरपा। तो बता दें कि 29 मई 1953 29 मई 1953 को तेंजिंग नोर्गे शेरपा और एडमंड हिलेरी दोनों ने मिलकर एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किया था, इसलिए इसका आंसर बी तेंजिंग नोर्गे शेरपा। क्वेश्चन नंबर 6, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? पहले क्वेश्चन में बताया था कि कोई भी स्थल भाग की ऊंचाई समुद्र तल से मापा जाता है। तो समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई ऑप्शन ए में 8,848, बी 8,548, सी 7,711 मीटर, डी 11,022 मीटर। लेकिन इसका आंसर जो होगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर, ऑप्शन ए आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है 7 नंबर, किस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है? किस महाद्वीप से? तो एटलस पे जाके देखें, पता चलेगा वहाँ, क्या ध्यान दिए होंगे तो याद होगा कि कहाँ से गुजर सकता है, कौन महादेश तीनों से गुजर सकता है। तो वह है ऑप्शंस डी अफ्रीका। उसके बाद प्रश्न संख्या 8, भूमंडलीय तापन के लिए जिम्मेदार गैस कौन है? यानी जो वायुमंडल में इतनी ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, इसके लिए कोई ना कोई गैस तो जरूर जिम्मेदार है। तो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो इसका जवाब सभी को लगभग पता होगा कि भूमंडलीय तापन के लिए जिम्मेदार गैस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चंस 9 नंबर, निम्न में से किसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप यानी एक द्वीप की तरह जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो उसे द्वीप कहते हैं। तो द्वीपीय महाद्वीप अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो आप सारे महाद्वीपों को देखे होंगे, तो आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा महाद्वीप है जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, उसके अगल बगल कोई भी स्थल भाग नहीं है, इसलिए द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया होगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का वायुमंडल कितने परतों में विभाजित है? 3, 4, 5, 2। तो आपको बता दें कि पृथ्वी का वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और 5वां बाह्य मंडल। टोटल 5 परत है ये वायुमंडल के। 5 मंडल हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल
और वायुमंडल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप एवं एशिया को अलग करती है? यानी यूरोप और एशिया के बीच में एक पर्वत है, पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम बताना है। यूराल, हिमालय, रॉकी, एटलस। तो आपको पता ही है कि हिमालय जो है सो भारत और चाइना के पास है, रॉकी उत्तर अमेरिका में है, एटलस अफ्रीका में है। एक बच गया यूराल जो यूरोप और एशिया को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 12, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा गैस की मात्रा वायुमंडल में नाइट्रोजन का है, जो 78%, नाइट्रोजन 78% है। ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे तो वह 0.03% है। बाकी अदर गैस जिसमें कि आर्गन जो है 0.93% है। इसके अलावा इसमें उसी 1% के अंदर सब आता है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, ओजोन, हाइड्रोजन, क्लोरीन इत्यादि इत्यादि। 13 नंबर, निम्न में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्प्स। यदि सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पूछा जाता तो उसका जवाब होता है हिमालय, लेकिन यहाँ पे सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछा जा रहा है, इसलिए उसका जवाब होगा एंडीज, जो दक्षिण अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है? भाई तो ठोस चट्टान से कौन बनेगा? जल तो नहीं बनेगा, वायु भी नहीं बनेगा, जीव भी नहीं बनेगा, तो बच गया ये डी, स्थल मंडल। और लास्ट क्वेश्चंस, जिस क्वेश्चन का इंतजार है आपको, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है? क्या जल संधि है, नहर है, स्थल संधि है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो हम जानते हैं कि आपका जवाब नहर होगा, क्योंकि आप लोग पनामा नहर पढ़े हैं। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करता है पनामा नहर, लेकिन इसका जवाब नहर नहीं होगा। वो जो पनामा नहर है वो पानी नहीं है, एक स्थल मार्ग, संकीर्ण मार्ग है ये, इसलिए वो स्थल संधि, इसका सही जवाब जो होगा वह स्थल संधि होगा, नहर नहीं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।